बस करो भाई। What are you? शांत। अरे बंद क्यों कर दिया? अरे बस ना भाई, कब तक नचाओगी? 17 साल से नचाई तो रही हो। क्या? और क्या? शर्म नहीं आती आपको ऐसा कहते हुए? बॉबी, सोने की दुकान बनी, क्यों घूम रही हो भाई? कहाँ से आए? अरे वो सब छोड़िए, पहले बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हाँ, अच्छी तो लग रही हो। और ये बताओ, इतने सारे सोने के जेवर आए कहाँ से? क्या तुम्हारा कोई ज्वेलर रिश्तेदार ताजा ताजा स्वर्गवासी हुआ है क्या? क्या? हाँ, हमारे पास तो है नहीं इतने गहने। कहाँ से आए? आए हैं कहीं से। अच्छा ठीक है, मत बताओ। लेकिन ऐसे घर में इतना भारी सोने का हार पहन के घूमोगी ना, मैं कसम से कह रहा हूँ कोई गर्दन काट के चला जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल घंटा घर पे एक औरत अपने हाथों में सोने का कंगन पहनकर अपने पति को टाटा कर रही थी। कोई आया और लेके। औरत को? नहीं, कंगन को? नहीं भाई, कंगन समेत हाथ को। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि गहनों को उतार के रख दो, नहीं कोई चोर आएगा और ले जाएगा। बॉबी को? नहीं, गहनों को। बॉबी, अरे पापा जी, आप अभी तक अपनी ये बहू बेटा को जानते नहीं हैं। हमारा नाम भी बॉबी चौबे है। हमारे घर में कौन घुसेगा? हैंड अप। आप भी हैंड अप। अबे तुमको क्या अलग से गोली भेजें? खड़े होकर हैंड अप कर लो, वरना लेटे लेटे करना पड़ जाएगा। लेकिन भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे घर में आकर हम सबके हैंड्स अप करवा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? अबे दोपहर से इस औरत का पीछा कर रहे हैं हम। व्हाई? साहब पूरा सोना लादे घूम रही है। अब बोलो क्या देते हो? ये गहने, ये औरत, ये अपनी जान। नहीं नहीं भैया, प्लीज इनकी जान मत लेना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब आपको जो चाहिए वो सारे गहने दे दूंगी। नो, सब कुछ ले चाहिए, लेकिन इन पे गोली मत चलाइए प्लीज। भाभी जी कितनी अच्छी जान पड़ती है। नहीं तो कैसे कैसे? प्लीज जल्दी से इसमें बांध कर दे दो। नहीं बॉबी, बॉबी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इतना गहना तो मैं अगर जान भी दे दूं ना, तब भी नहीं बनवा पाऊंगा अपनी लाइफ में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अभी इसको ये गहने नहीं दिए ना, तो आपको मार देगा जान से ये। अगर तुमने दे दिए तो मैं सदमे से मर जाऊंगा, कसम से। अरे बोलो तो मैं अभी मार दूं। नहीं भैया, मैं अपने पति के खून से रंगे हुए गहने मैं कभी नहीं पहन सकती। अभी देती हूँ सारे गहने, नहीं चाहिए मुझे। बॉबी नो नो नो। लो भैया, इन गहनों से ज्यादा मुझे मेरे पति की जान प्यारी है। वाह वाह, भाभी जी आप तो बिल्कुल महान महिला जान पड़ती है। बॉबी, वैसे आप लगते नहीं कि इनके पति हो। यस नो यस। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। कुछ रहो और हमें भी रहने दो बेटा। अच्छा भैया, बॉबी, फिर आना। हाँ, सुनो बेटा, ओ बेटा ये तो गया। फिक्र मत कीजिए पापा जी, आ जाएंगे वापस। पापा जी, मैं कहाँ हूँ? चोर! बॉबी, चोर को पकड़ो। अरे पकड़ो। नहीं नहीं पकड़ पकड़ो पाएंगे। चोर को। क्या हुआ? क्या जरूरत है उसकी? अरे लाखों के गहने चोरी हो गए और आप लोग ऐसे बैठे हैं। वो गहने नकली थे। वही तो, आपको क्या लगा चोर आएगा और मैं असली गहने दे दूंगी? हाँ, लेकिन वो लग तो असली जैसे रहे थे। अरे वो तो मैं शिवालय से लाई थी, 500 रुपए के, सोने से कम नहीं, पर खो जाए तो गम नहीं। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हमारे घर में चोरी तो हुई, वरना लोग क्या सोचते कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या क्या रूल है दुनिया का कि जो चीज प्यारी होती है वो साली महंगी बहुत होती है। क्योंकि वो महंगी होती है इसीलिए प्यारी होती है भगवान दास। शिवाय, अरे कैसे हो मेरे भाई? आई एम फाइन यार। बट आई एम नॉट एग्री विद दैट पॉइंट। जो अभी तुमने बोला ना
कि जो चीज महंगी होती है वो प्यारी होगी. इट्स नॉट नेसेसरी. मे बी. अरे हाँ, तुम्हें तो लौकी प्यारी. शिवाय, आई हेट. अच्छा, दरअसल वो क्या है कि आई लाइक मटर मशरूम, गोभी मटर, मलाई कोफ्ता, गजरेला. जो भी तुमने ये नाम लिया ना, पनीर, मटर, मशरूम, ये सब लौकी से महंगे हैं. वैसे ही जैसे चांदी से प्यारा सोना होता है और सोने से भी ज्यादा प्यारा हीरा. भगवान दास, जब मनुष्य को कोई चीज आसानी से हासिल हो जाती है या वो उसे पा लेता है तो उसे उसकी कद्र नहीं होती. वो उसे छोटा और सस्ता समझता है. और जब वो बड़ी चीजों को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तो अक्सर खुद को छोटा कर देता है. आई नो, यू आर राइट. समझे. अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारे यहाँ सोने का क्या भाव है? तुम्हारे उधर? किधर? अरे आपके कंट्री में, मतलब आप स्वर्ग लोक में. अरे यार भगवान दास, हमारे उधर सोना नहीं पहनते. अरे जान दो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो भगवान हो करके? सच्ची? तुम्हारे सारे देवी देवता तो सोने से लदे रहते हैं. सर पे मुकुट, कान में कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, कमरबंद, पता नहीं क्या क्या. तुमने देखा है? हाँ, ये मंदिर में, कैलेंडर में, टीवी में, फिल्मों में, हर जगह सोना ही पहनते हैं सब लोग. वो हम नहीं पहनते भगवान दास, वो तो हमें पहना दिया जाता है. अच्छा, बट हु? अरे तुम पहनाते हो, तुम जैसे भक्त पहनाते. अरे हाँ, तुमने बताया तो था जब मिले थे फर्स्ट टाइम. भगवान दास, तुम्हें पता है कि ये भक्त लोग हमें सोना क्यों पहनाते? क्योंकि तुम लोग ऐसे भगवान की पूजा नहीं करना चाहते जो दिखने में तुम्हारी तरह साधारण. तुम लोग ऐसे भगवान की पूजा करना चाहते हो जो सोने से लथपथ हो, जो अमीर हो, जिसके पास दौलत हो. तुम लोग हमारी पूजा नहीं करते. अरे तुम तो सोने की पूजा करते हो यार. Here you are wrong. It's not like that. हम लोग गोल्ड से प्यार नहीं करते भाई इतना. ये पर मैं तो करती हूँ ना. बॉबी, कर लो बात. सुनिए ना, इस दिवाली पे मुझे सोने का कुछ दिलाइए ना. अभी तो तुम लाई थी सोने का सिक्का. अरे वो तो इतना छोटा सा था. इस दिवाली मुझे एक जोड़ी सोने के कंगन बनवा दीजिए ना. सोने के कंगन? हाँ, असली वाले? असली वाले. अरे पागल लोग हो क्या तुम? अरे पता है सोना क्या भाव चल रहा है? 27,720 रुपए प्रति तोला. और बढ़ गया? अरे वहाँ किससे बात कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ. हाँ. सुनो ना, एक जोड़ी कंगन दिलवा दो ना इस दिवाली पे प्लीज. बॉबी बॉबी बॉबी, मेरी बात सुनो. इस दिवाली पे नहीं, नेक्स्ट दिवाली पक्का. रहने दीजिए, मत बनवा के दीजिए. इस दिवाली करते करते 17 दिवालियां बीत चुकी हैं. आप सच्चे तो खन्ना साहब हैं. हर दिवाली पे अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं. इस दिवाली पे तो डायमंड लिया है उन्होंने. और एक आप हैं. खन्ना नहीं तो कम से कम गन्ना भी बन के दिखाइए तो भी मान जाऊं मैं. तो क्या मैं गन्ना भी नहीं हूँ? इट मीन्स अगर मुझे मशीन के अंदर डाला जाए तो क्या मेरे अंदर से जूस भी नहीं निकलेगा? देख लो शिवा. स्ट्रेंज गॉड. अच्छा, अब आप जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ और आते आते ना गोल्ड का नेकलेस लाना मत भूलना. ओके? या बाय हनी. सिमी जी, ये आपका बॉयफ्रेंड हमेशा आपको सोने के गहने क्यों गिफ्ट करता है? क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है बेटी. वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम. चौबे जी, हाँ. सोने के गहने या तो पति या फिर बॉयफ्रेंड गिफ्ट करते हैं, और जिनके पति नहीं करते हैं उनके बॉयफ्रेंड तो जरूर करते हैं. Why? This is wrong भाई, ये ठीक नहीं है. How? चौबे जी, ये रॉन्ग राइट के चक्कर में मत पड़िए. अगर बीवी को ज्यादा दिनों से सोना गिफ्ट नहीं किया है ना तो जल्दी से कर दीजिए, वरना कोई और गिफ्ट करने लगेगा और आपको शिफ्ट करने लगेगा. लेटेस्ट डिजाइन आपके लिए सिर्फ 3 लाख. जमनादास जी, दरअसल मैं चलता हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है. बहुत. सुनिए तो सही, कहाँ पहुंचना? सस्ता वाला है, सस्ता वाला दिखाते. अरे एक मिनट बैठिए. अरे हिसाब किताब से बैठिए. सस्ता भी है, ये देखिए. सस्ता वाला
2.5 लाख। और वो ऊपर देख रहे हैं, वो दूसरे नंबर का, हिसाब किताब से वो 2 लाख की रेंज। कुछ ना सस्ता सा दिखाइए ना, कुछ सस्ता वाला, मतलब कंगन चूड़ी टाइप जैसे। कंगन 2, हिसाब किताब लेटेस्ट डिजाइन, शानदार, आपके लिए 90,000 में कर। 90,000? जी वो दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास ना पैसे हैं नहीं इतने, तो मुश्किल होगा थोड़ा। अरे फिक्र क्यों करते हैं, हम आसान किश्तों में भी देते हैं, चाहे तो हर महीने दीजिए, चाहे हर हफ्ते दीजिए या रोज दीजिए। जमुनादास जी, मैं बाद में आता हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हिसाब किताब से ले जाइए साहब, बहुत अच्छी चीज। जी मैं चलता हूँ, मैं बाद में आऊंगा। मैं आऊंगा। अरे पक्का। हाँ अब सुनिए, कसम सलमान खान की, हमने इतना ऑल द बेस्ट डांस किया, लेकिन कोई 3 इडियट देखने ही नहीं आया। ए मेरे वतन के लोगों, अरे देखो तो कौन आया है। अरे हम हैं, बेबी दुबे। अरे मौसी जी नमस्ते। मम्मी देखो मौसी जी आई हैं। अरे बबली कैसी हो? मौसी जी नमस्ते। हाँ पूरी खस्ते। आपने आज हमारे लिए क्या लाए? यही तो, हमारे तारे जमीन पर हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं। ये लो। अरे बेबी, बॉबी, बहना, गहना अच्छा है, तो आखिर फुर्सत मिल ही गई तुझे। यही तो बेबी बेटा आई हैं। अरे पुराना मंदिर। नमस्ते चाचा जी, तबीयत कैसी है आपकी? बस यूं समझो कि जिंदगी कट रही है। और अगर नहीं कट रही है तो हम काट दें। पहला चाचा जी। अरे जीजा, आखिर आ गए बेबी के पीछे पीछे। हाँ बॉबी, इनके पीछे थोड़ा ही आए हैं भाई, हम तो तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने आए हैं। अभी बनाते हैं जीजा। सुनो देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सोने के कंगन? बॉबी ये असली सोने के हैं क्या? अरे बॉबी भाई, हम जो चीज लाते हैं असली लाते हैं और खरीद के लाते हैं। अरे ये कंगन कहीं देखे हुए लग रहे हैं, नहीं मामा जी? हाँ लग तो रहा है। बॉबी, ये तो वही कंगन है ना, नकली वाले, जो उस दिन चोर लूट कर ले गया था। अरे हाँ। यस। सलाम, नमस्ते जीजा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये नकली नहीं है। अरे देखो, हमको तो ये पूरा सेट लेकर दिया है। देखो, ये नकली है, और ये कंगन देखो काले पड़ रहे हैं। कसम तुषार कपूर की, ये सुहाग के कंगन तो नकली है। इसका मतलब तुम्हारे सारे जेवर नकली हैं। हाँ। क्या? यस। अच्छा, इसका मतलब दुकानदार ने हमको ठग लिया है? अरे उठवा लेंगे, हम उठवा लेंगे उसको। ऐसे बैठे बैठे उठवा लो। कसम इमरान खान की, 1 नंबर के काम चोर हो। अब उठो और जाओ, वरना आज रात तुम्हारा मटुका जो है प्रसन्न नहीं होगा, समझे? क्या बेबी, कल रात को भी तो तुमने हमें खाना नहीं दिया था। अब तुम जा रहे हो कि तुम्हें 21 तोपों की सलामी दे। अरे जा रहे हैं भेजा। जीजा, पकौड़े तो खा दे जाइए। हाँ हाँ अच्छा ना, हाँ जा रहे हैं।
यही रंगबाजी है आपकी? अब समझ में आया साड़ू साहब, इसीलिए हम इनको साथ लेके नहीं आते थे। अरे जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। बॉबी, ये क्या कर रही हो? अरे नकली गहने हैं भाई, उतारो इसे। ये क्यों पहन रही हो? क्या करूं? असली वाले हैं भी तो नहीं मेरे पास। घर खरीदते वक्त सारे निकाल दिए। खन्ना साहब को देखिए, अपनी बीवी को पूरा सोने से लाद देते हैं। खन्ना खन्ना नहीं है, तो क्या है? खन्ना खान है, सोने की। खन्ना खान, खन्ना सोने की खान। खन्ना साहब, आप तो महान हैं। एक अंबिया को आपने आम बना दिया, मुझे पूरा सोने का गोदाम बना दिया। खन्ना? ये कंगन मुझे पहनाइए। बॉबी, बॉबी चलो। अरे पहनाइए खन्ना साहब। अरे आप छोड़िए, आज खन्ना साहब ही मुझे कंगन पहनाएंगे। तुम खन्ना के हाथ से गहने नहीं पहनोगी। बॉबी नहीं, मैं तुम्हें खन्ना के गहने नहीं पहनने दूंगा। उतारो। नहीं नहीं नहीं, उतारो। सपना है। बॉबी, बॉबी, आई लव यू। आई नो बॉबी, तुम्हें गहनों से बहुत प्यार है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड। बट डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू कि एक दिन में भाई, एक दिन आई विल। खन्ना के लाने से पहले मैं तुम्हें। बट वाई खन्ना? खन्ना क्यों ला कर दे? कंफ्यूजन। कोई भरोसा नहीं है भाई, सपने में लाया है तो ला भी सकता है। नहीं, आई विल गिव यू, दैट्स ऑल। और ये रहा आपका बिल। और ये रहे आपके 10,000 एडवांस। बाकी 200 रुपए मैं हर रोज दे दिया करूंगा। नहीं भी देंगे तो हम ले लेंगे। क्या? कंगन वापस ले लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जमुना दास जी। मैं 200 रुपए हर रोज शाम को दे दिया करूंगा। और वैसे भी 200 रुपए होते ही कितने हैं? 200 रुपए। हाँ। अच्छा, मालूम है मैं हर रोज यहीं से गुजरता हूँ। जी हम भी रोज बाहर ही खड़े रहते हैं। अरे तो इसी को दे दीजिएगा। हाँ, और क्या। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। भगवान दास जी, जी, दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली मुबारक। जी आपको भी, सबको दिवाली मुबारक। सुन गोपी जी इस भगवान दास पे नजर रखना, बिना पैसे दिए जाने ना पाए, हिसाब किताब से। जी। अब ये पहन के दिखाओ। पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि ये चोरी के पैसों से नहीं लाए आप। अरे तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ कि ये वो भी पागल हो गई हो क्या तुम? मैं चोरी? हाउ कैन आई? भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई? यस वही जो T2 अंडरवेयर एंड बनियान कंपनी से होती है। यस। उस कमाई से तो सिर्फ लॉक की आ सकती है, ये सोने की कंगन नहीं। अब सच बोलिए, कहाँ डाका डाला है आपने? डाका? पापा जी यहाँ आइए तो। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी कमाई का एक भी पैसा नहीं लूंगी मैं आपसे। बॉबी ये पाप की कमाई नहीं है, ये बच्चों के बाप की कमाई है। पापा जी देखिए ना, ये मेरे लिए 90,000 के सोने के कंगन लाए हैं। अब पूछिए इनसे कि ये 90,000 रुपए इनके पास कहाँ से आए। ओगो बेटा, ये कहीं से उधार लिया है क्या पैसा? उधार? अरे अभी तो घर की लोन भी चल रही है, उधार चुकाएंगे कहाँ से? ओगो, कमाल है, कितनी अजीब बात है ना। एक ईमानदार मिडिल क्लास का आदमी थोड़ी सी अय्याशी करने लगे तो बेईमान नजर आता है। सब उसे शक की निगाह से देखते हैं।
बॉबी, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही कोई 2 नंबर का काम किया है। बस वो क्या है, उस दिन तुम्हें नकली जेवर पहने हुए देखा तो एक धक्का सा लगा कि कैसा पति हूं मैं अपनी पत्नी को असली सोने के कंगन तक नहीं दिलवा सकता। लगा थोड़ी खुशियां खरीद लाएं तो ले आए, लेकिन बिलीव मी बॉबी, ये खुशी किसी से लूट कर नहीं लाया हूं। बिलीव मी, मेरी एक शादी से पहले की इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू थी, उसी से 75,000 रुपए मिले और 15,000 मैंने इंतजाम किया और ये ले आया। आई एम सॉरी। वो मैं रोज रोज आपके सामने फरमाइश रखती रहती हूँ ना, तो मुझे लगा शायद वही पूरी करने के लिए आपने कोई 2 नंबर का खाम में टेंशन दे दिया। चलो अब पहन के दिखाओ। पापा जी, वो मैंने चाय चढ़ाई है, मैं जरा रुको गधा कहीं। अरे अपने हाथ से पहना ना कंगन। तो बेटा चाय मैं देख लेता हूँ। हाँ? अच्छा। कंगन है बॉबी, इसे देखकर तो कंगन अनाहत भी शर्मा जाए। कसम से बड़ा जबरदस्त कंगन है। सही में बहुत ही सुंदर कंगन है। बड़ा महंगा होगा ना बॉबी? हाँ। पर पति जो प्यार से दे तो क्या महंगा और क्या सस्ता। और हमारे पति ने तो अटूट प्रेम से दिया है हमको। भगवान करे ऐसा पति किसी को ना मिले। हाँ, वरना हर औरत ये नहीं कहेगी कि हमारा पति दी बेस्ट है। आ गए आप। बेबी, ये प्रेम की वर्षा है जीजा। बॉबी, तुमने तो इस भगवान दास को सच में भगवान बना दिया यार। आप
मैन थोड़े ना है। अरे आप तो सुपरमैन हैं। हमारे सुपर डुपर मैन हैं। अरे आओ मेरे राजा, मेरे सुपर डुपर मैन। ध्यान दो यार, अब इतना भी महान नहीं हूं मैं। पर तुम तो यही चाहते थे, और शायद दुनिया का हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति समझे। यस, आई एम वेरी स्पेशल टुडे, यू नो। मालूम है शिवाय, आज उसने खन्ना का नाम तक नहीं लिया। क्या बात कर रहे हो यार? यस, एक और अचीवमेंट। यस। नाइस। एंड यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ, पत्नियों की नजर में हीरो बनना कितना आसान। यस, मतलब इट्स सो इजी। 2-4 सोने के गहने ला दो, दे आर हैप्पी। पर तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी भगवान दास। किसके लिए? मतलब हीरो बनने की कीमत? अरे नहीं यार, इन सोने के कंगन की। वो तो चुकाएंगे भाई, चुकाएंगे क्यों नहीं। कल शाम को जाते हुए 200 रुपए पकड़ा देंगे जमनादास को। और वैसे भी 200 रुपए होते ही कितने हैं? 200 होते हैं भगवान दास। यस। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? बस अच्छा हूँ। ये सेठ जी को हमारी पहली किस्त दीजिएगा। अरे भगवान दास जी, नमस्कार। नमस्कार। ये लीजिए पहली किस्त। अरे इसकी इतनी जल्दी क्या है हिसाब किताब से? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सेठ जी, कर्जा जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। चलता। भगवान दास जी, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे आपको भी सबको। जी। सेठ जी, ये आदमी कितना ईमानदार है। हाँ गोपी, ईमानदारी रहे तो अच्छा है हिसाब किताब से। बॉबी, मैं चलता हूँ। ले, अच्छा कुछ पैसे देते जाइए ना। परसों तो दिए थे, खत्म हो गए। अभी से खत्म हो गए। हाँ, लेकिन इस महीने खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया। बॉबी, मेरे पास शायद इतने पैसे चलेगा, मैं इसी से काम चला लूंगी। अरे बॉबी, सब ले लोगी? अच्छा सुनो, 200 रुपए दे दो। आपको पैसों का क्या काम है? ठेले पर जाकर चाट ही खाएंगे ना। अरे कैसे बताऊं कि मुझे चाट नहीं खानी है भाई, जमुना दास की किस्त चुकानी है। जो कंगन पहनकर तुम मटकती हो ना, उसकी कीमत चुकानी है। खन्ना साहब को देखिए, कभी ठेले पर चाट वाट खाते हैं क्या? वो तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं। अरे पिज्जा तो दूर, अगर किस्तें नहीं चुकाई तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं क्या करूं? आज मैं उस गली से गुजरूंगा ही नहीं। अरे भगवान दास जी, 200 रुपए? हाँ। किस बात के? और मुझसे क्यों मांग रहे हो? तो किससे मांगू भाई? और खत्म हो गए, इसलिए चाहिए तो चाहिए ना। वही तो, हर महीने तो पूरा महीना चलते हैं। अरे पेट्रोल के दाम देखे? कम हो गए हैं। हाँ पता है पापा जी, पता है, अखबार पढ़ते हैं तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कूटर ज्यादा पेट्रोल खाने लग गया है और फिर लंबे रास्ते से जाना पड़ता है, इसीलिए। अरे तो छोटे रास्ते से जाया करो ना। अरे छोटे रास्ते से गोपी को मैं मतलब गड्ढे इतने हैं ना पापा जी। Why you both are not understanding? अच्छा छोड़ो, ये लो 30 रुपए। Why? लौटते समय भिंडी और कद्दू लेते आना। हाँ, भिंडी और बॉबी। ये साला गोपी यहीं खड़ा रहता है। इसे लाइफ में कोई और काम है कि नहीं है? क्या करूं? आज ये दूसरी गली से निकल जाता हूं। गोपी जी भगवान दास आया? जी अभी तक तो नहीं आए। आज 10 दिन हो गए, सिर्फ 2 बार आया। हिसाब किताब से चक्कर क्या है ये? सेठ जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो बात है। कोई बात नहीं, मैं आज उसके घर जाके देखता हूँ हिसाब किताब से। भगवान दास जी हैं घर में?
ये जमुना दास कहां से आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया तो बॉबी के सामने सारी पोल खुल जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान प्लीज। अरे कोई है घर में? कौन चिल्ला रहा है? भाभी जी नमस्ते। हिसाब किताब से। नमस्कार, कौन चाहिए? भगवान दास जी से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। लेकिन स्कूटर तो बाहर खड़ा है हिसाब किताब से। वो पैदल गए हैं। कब तक वापस आएंगे? बता कर नहीं गए। तो फिर मैं कब आऊं? कभी नहीं। जी मतलब पता नहीं। आप कौन है? कि हम इस घर की मालकिन हैं। अच्छा अच्छा, उनकी पत्नी है। फॉल। फॉल फॉल, मैं भी सोच रहा था ये फॉल वाला हिस्सा आपने ऊपर कर रखा है। चुप कर बदतमीज, कहने दो भगवान दास को। मैं तुम्हारी। ठीक है ठीक है ठीक है। हिसाब किताब से जब वो वापस आए तो कह दीजिएगा जमुना दास आए थे हरिओम ज्वेलरी शॉप से। आप जाइए हिसाब किताब से। नमस्ते। हे भगवान, क्या क्या करना पड़ता है मिडिल क्लास आदमी को। नमस्ते, आप कौन? जमुना दास हिसाब किताब से हरिओम ज्वेलरी शॉप से। हरिओम ज्वेलर शॉप। अच्छा अच्छा, वो हुलागंज वाला। जी जी वहीं से ये कंगन लाए हैं ना? जी। ये कौन? ये मतलब मेरे पति भगवान दास चौबे वही आए थे ना कंगन लेने आपके यहाँ। पर उनकी पत्नी तो। मैं हूँ, बॉबी चौबे नाम है मेरा। कितनी पत्नियां हैं उनकी? इतनी मतलब मैं एक ही हूँ, बॉबी चौबे। तो फिर अंदर जो बॉबी चौबे है वो कौन है? अंदर भी बॉबी चौबे। कहाँ है? यही थी, साड़ी पहनी हुई थी, कह रही थी कि भगवान दास जी घर से बाहर गए मैं। अच्छा, लेकिन ये तो घर में ही थे। अभी बुलाती हूँ। सुनिए, सुनिए तो। अरे सुनिए। अरे सुन लो भाई। भगवान दास जी अंदर है, मतलब घर पर है। तो फिर उसकी पत्नी क्यों बोली कि वो घर से बाहर गए हुए? अरे सुनिए तो, कहाँ गए? कहाँ गए? अरे बॉबी बॉबी, आप यहाँ छुपे हैं? और वो दूसरी औरत कौन है घर में? कहाँ है वो उल्टा कुलक्षणी? ये खड़ा वो लखना कलंकना बेहुदा। आप? हाँ। क्या चक्कर क्या है ये? कौन है भाई आप? यहाँ कैसे? किससे मिलना है आपको? देखो, ये जो जमुना दास है ये समझता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अमीर हूँ और मैं इससे खूब सारे जेवर और बनवाऊं। सच? इसलिए मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा। बट आई कैन नॉट अफोर्ड ना, यू नो। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना उनको समझा बुझा कर भगा देती हूँ यहाँ से। यस, है ना? थैंक यू। ठीक है, Thanks. आप चुप जाओ, बाहर मत आना। यस। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे बेटे की सिर्फ एक बीवी है। दो हैं। एक है। दो बीवियां, पूछिए दूसरी बीवी से। अरे मैं उसका बाप हूँ, मुझको नहीं मालूम कितनी बीवी है उसकी। जमुना दास जी, ये रही। ये इनकी पत्नी नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ इनसे। वो तो इनकी पत्नी है, मेरी सास। मेरी पत्नी? वही तो। अरे भाई मेरी पत्नी तो स्वर्गवासी हो गई। कब? वो तो हट्टी कट्टी थी। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए जरा। पापा जी, झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, लेकिन इस तरह से कोई अपनी पत्नी को स्वर्गवासी थोड़ी बना देता है। हिसाब किताब से। अब जाइए और जाकर अपनी पत्नी को मनाइए। ऊपर? ऊपर नहीं, अंदर बेडरूम में जाइए। पापा जी, मनाइए पत्नी को। मेरी पत्नी? जाइए। आप निकलिए ना, वो अभी बाहर गए हैं, जब आएंगे घर पे तो बुला लेंगे आपको वापस। पर अभी तो आप बोली थी कि वो अंदर है। वो अंदर थे, अब चले गए। कहाँ से? छत से। पर आप तो अंदर गई थी ना। हाँ, हम अंदर से छत पे जाते हैं ना। पर सीढ़ियाँ तो ये है। अरे हमारा घर है भाई, कहीं से भी जाए छत पे, आपको इससे मतलब क्या है? आप निकलिए, वो आएंगे तो आपको बुला लेंगे। जाइए, चलिए। हाँ, हिसाब किताब से। हाँ, घर जाके कर लेना हिसाब किताब। चलिए चलिए, निकलिए। आएंगे तो बुला लेंगे आपको। जाइए। हिसाब किताब।
पूरा परिवार मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहा है हिसाब किताब से। इस भगवान दास को मैं एक शरीफ आदमी समझता था, ये तो औरत निकला। और इसको वापस आदमी ना बनाया तो मेरा भी नाम जमुना दास नहीं, हिसाब किताब से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज बच गए। कैसे हो भगवान दास जी हिसाब किताब से? जमुना दास जी, आप मेरे कमरे में कैसे? आप तो अरे मैं तो हर कमरे में हो सकता हूँ भगवान दास जी। जमुना दास जी देखिए, आई एम सॉरी, झूठ झूठ बोलना पड़ा थोड़ा। क्या है कि वो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अरे शिवाय, हाँ? ये क्या है यार? तुम्हारा भाई। मतलब तुम जमुना दास के कपड़ों में कैसे? अरे मैंने कहा जमुना दास के कपड़े पहने भगवान दास? अरे हाँ, अरे जमुना दास तो तुम्हारे दिमाग में इस तरह से घुसा हुआ है कि तुम्हें हर जगह जमुना दास ही नजर आ रहा है। क्या करूं मैं, परेशानी बहुत बढ़ गई है शिवाय। अरे लेकिन ये परेशानी मूल किसने ली? मैंने। अरे तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? तो चुकाओ भाई। चुका रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, सबसे मुंह छुपा रहा हूं। क्या 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 करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, आई कांट एक्सप्लेन यार। यही तो एक समस्या है तुम सब मनुष्यों की भगवान दास, कि तुम हर बात के लिए सिचुएशन को जिम्मेदार समझते हो और हर सिचुएशन के लिए ऊपर वाला जिम्मेदार। अब भाई सुपर डुपर मैन तुम्हें बनना था, तुम्हारी पत्नी की नजरों में ऊपर तुम्हें उठना था। अब जब नीचे गिर रहे हो भाई तो भाग कहाँ रहे हो? तो क्या करूं भाई, कि बॉबी को बता दूं मैंने 200 रुपए पर डे पर लिया है ये कंगन? बता दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं? पता है, अगर उसे मालूम पड़ा कि मैं कर्जे पर लाया हूं ये कंगन तो गुस्सा भी हो जाएगी और उसका मन भी दुखेगा। और फिर क्या सोचेगी कि मेरे पति की कंगन लाने की भी हैसियत नहीं है। तुम मत बताओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर बॉबी को फेस नहीं कर पा रहा हूं, उधर जमुना दास को। अरे भैया भगवान दास, कहाँ भाग रहे हो? देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ऐसा संजोग होगा कि तुम स्वयं जमुना दास के सामने साक्षात खड़े हो जाओगे। ऐसे कैसे चला जाऊंगा मैं उसके सामने? जब पैसे नहीं होंगे तो कैसे जा सकता हूं? मैं जाऊंगा ही नहीं। देखना मैं ना, जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं जमुना दास के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यस बॉबी बेबी, ये लो पैसे और जीजा से कह के हमारे लिए भी जल्दी से ऐसे ही कंगन बनवा दो। वो क्या है कि हमें किसी की बैंड बाजा बारात में जाना है। वही तो, शाम को आने दो घर पे, बनवा देंगे। बॉबी बेबी, ये लो, पूरे 90,000 हैं। क्या 90,000? ये कहाँ से आए भाई? इतना खुश मत होइए, हमारे नहीं है ये, बेबी के हैं। बेबी देकर गई है, वो उसे भी ना बिल्कुल ऐसे ही कंगन बनवाने हैं। तो आप कल ये पैसे लेके जाइए और उसको भी ऐसे कंगन बनवा के दीजिए ना। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। अरे यार, ये तो कल ही जाकर ये पैसे मैं जमुना दास को दे दूंगा, खुश हो जाएगा। अरे धंधा दे रहा हूं भाई। क्या जमुना दास जी? पहचानिए इनको। अरे भगवान दास जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बैठिए। जी बहुत दिनों बाद आए। हाँ जी। देखिए जमुना दास जी, बुजुर्गों ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है और जो खुशखबरी है वो थोड़ा देर से आती है। तो आपके लिए सब्र का फल और खुशखबरी दोनों एक साथ लाया हूं। अच्छा, क्या खुशखबरी है? क्या सारी किस्तें आप एक साथ चुका रहे हैं? अरे किस्तों को मारिए गोली, किस्तें तो चुका ही देंगे जमुना दास जी। कहाँ जा रहे हैं हम शहर छोड़कर, हैं? देखिए जमुना दास जी, आपके लिए एक नया ऑर्डर लाए। ऑर्डर? जो कंगन हमने बनवाए थे, हाँ हाँ, सेम वैसे ही एक जोड़ी कंगन और चाहिए। और मैं सारा पैसा कैश लाया। ये लीजिए 90,000 रुपए।
वैसे जो कंगन आप ले गए थे भगवान दास जी, उसकी कितनी किस्तें भर चुके हैं आप? 3 कुछ एडवांस भी दिया था? 10,000 कैश। ये रहे आपके 10,600 रुपए। अरे वाह, सोना सस्ता हो गया क्या? नहीं, हमने उधार देना बंद कर दिया। मतलब क्या? भगवान दास जी, ये जो रुपए अभी आपने दिए ना, ये तो हो गया पुराने कंगनों का हिसाब किताब चुकता। अब अगर आपको नए कंगन बनवाने हैं तो 90,000 कैश लेकर आइए हिसाब किताब से। जमुना दास जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, आई मीन जो पैसे मैंने आपको दिए वो नए कंगन के हैं जो आप मुझे देंगे, और जो पुराने कंगन जो मैंने लिए थे वो तो मैं लौटा रहा हूं ना, मतलब लौटा दूंगा। कब? अगले जन्म में। पिछले 15 दिनों में सिर्फ 3 बार दुकान पर आए आप हिसाब किताब से। दुकान के आगे से मुंह छिपा के निकल जाते हैं। गोपी को दुकान के बाहर खड़ा देखते हैं तो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं आप। और जब मैं घर पर आया तो साड़ी पहन के धोखा देते हैं। क्या नौटंकी है? और आप कमाल है आपके बीवी और बाप। आप घर पर होते हैं और वो कहते हैं कि घर पर नहीं है। मैं आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था भगवान दास जी, लेकिन आप तो भगवान के नाम पर शैतान निकले। जब कंगन चाहिए थे तो हाथ जोड़ के चले आए भोले भाले बनकर, और जब किस्तें चुकाने की बारी आई तो मुंह छिपाते फिर रहे। कैसे विश्वास करें हम ऐसे आदमी? नए कंगन चाहिए तो 90,000 रुपए लेकर आइए और कंगन ले जाइए, वरना दूसरी दुकान देखिए।